हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए, ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है। अगर अभी तक आप फर्स्ट पार्ट ना देखो जिसमें हमने डेफिनेशन वगैरह लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसे आप जाकर ज़रूर देख लें, ताकि कोई भी जो है किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो इसको समझने में। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारे पास 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक है। इस क्वेश्चन में केवल आपको क्या बताना है, केवल आपको डिग्री बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको डिग्री और ऑर्डर पढ़ा दिया है। उसी पे पहले हम इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपसे क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये कितनी बार इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, एक बार हुआ है इसका कि नहीं। और इसी जिस पे हम देखिए, तो एक बार हुआ ना इसका डिफरेंशिएशन। देखो पहले कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार। तो इसका बेटा ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर वो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। दूसरी चीज़ देखिए कि इसी ऑर्डर के ऊपर ये देख लिया करो कि पावर कितना लगा, ये 1 लगा है, तो इसको डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री। तो आपका जो डिग्री होगा, ठीक है बेटा, डिग्री ये 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। अब इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए हाईएस्ट कितनी बार जो है इसका हायर डेरिवेटिव क्या, मतलब कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है हाईएस्ट। ठीक है, तो जितनी बार इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंशिएशन हुआ होता है वही इसका ऑर्डर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो ऑर्डर बेटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसी के ऊपर, बाकी के ऊपर नहीं देखेंगे, जिस पे ऑर्डर देखेंगे उसी के ऊपर हम क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं, डिग्री। ठीक है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इसी के ऊपर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ देखो 2, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो दूसरी जगह देखने, जहाँ पर हम ऑर्डर देखेंगे उसी के ऊपर हम क्या देखेंगे, डिग्री भी देखेंगे। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। तो ऑर्डर तो यहाँ पर देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 हो गया, और ऑर्डर 2 हो गया ना इसमें। अब डिग्री की बात करूँ मैं, तो डिग्री यहाँ पर डिग्री नॉट मतलब एग्जिस्ट करेगा। डिग्री जो होगा, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिग्री इक्वल टू क्या लिख दोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल की डेट में आपको जो है पिछली वीडियो में आपको हमने पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रखा हूँ कि जो है कॉस के बाद, साइन के बाद, ठीक है, या ई के पावर में या लॉग के बाद अगर डी बाई डी एक्स होता है तो उसको हम पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है हम डिग्री नहीं बता पाएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसीलिए लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसके बाद कास के बाद, लॉग के बाद, साइन के बाद ई के पावर में डी बाई डी एक्स अगर लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज इस क्वेश्चन में आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए डिग्री क्या होगा, पहले ऑर्डर बताइए, ऑर्डर। ऑर्डर तो ऑर्डर जो होगा वो तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डिग्री की, डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पर चूंकि पावर 1 लगा है तो यहाँ डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए आ जाइए यहाँ इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए ऑर्डर कितनी बार इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर 1 लिखा जाएगा। और डिग्री भी देखिए, जहाँ पर ये देखेंगे इसी के ऊपर पावर देखते हैं, तो डिग्री जो होगी, डिग्री वो भी 1 हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर क्योंकि यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री की मैं बात करूँ तो इसी के ऊपर देखते हैं, पावर 1 है तो डिग्री जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री की बात करता हूँ, डिग्री की, तो डिग्री 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लगा है ना। इसी प्रकार से मैं इसमें बात करूँ अगर, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो 2 हो जाएगा। और डिग्री की मैं बात करूँ, डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पर चूँकि ऑर्डर के ऊपर जो हाईएस्ट पावर लगा होता है वो इसकी डिग्री, तो डिग्री 3 हो जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में जाइए, तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिएगा। पहले इसको लगा देते हैं, बताते हैं। इसमें देखिए कितना है ऑर्डर यहाँ पर कितनी बार इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है, 2 बार। d2 लिखा नहीं है, d2z अपॉन dy2, तो 2 बार हुआ है। और डिग्री कितना होगा इसका, बोलिए डिग्री, तो डिग्री इसके ऊपर को पावर 1 है ना, तो डिग्री 1 हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 9 नंबर वाला समझते हैं। कभी भी देखिए जैसे अंडर रूट है, पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम डिग्री यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसे हटाओगे, देखिए d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस और यहाँ dy/dx की पावर, जिसे लिखा है ये बना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4। भाई जैसे यहाँ स्क्वायर रूट होता, ठीक है, तो 1/2 लिखते, क्यूब रूट होता, ठीक है, तो यहाँ 1 क्या लिखते हैं बताओ, यहाँ पर 1/3 लिखते हैं। इसी तरह ये है क्या नाम की 4 रूट है, तो यहाँ पर 1/4 लिख दिया। अब इसको जब इधर लाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पलट जाता है। तो जब आएगा इधर तो d2y अपॉन dx2, इसके ऊपर ये पावर पलट के आएगा तो 4/1 हो जाएगा। भाई जैसे इधर 1/4 है, कभी भी पावर को एक तरफ से दूसरी तरफ जब ले जाते हैं तो पलट के जाता है। जैसे 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, और 4 है तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं। तो इधर क्या बचेगा आपका, इधर आपका बच जाएगा, यहाँ के बाद में हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर x बचा, और यहाँ dy, और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ dy/dx, बाकी स्क्वायर वगैरह जैसे है वैसे लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिग्री क्या होगी, पहले आप देखिए ऑर्डर देख लो, पहले ऑर्डर, तो ऑर्डर आपका कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिग्री की, तो डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर भी कोई समस्या तो बताइए। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए क्वेश्चन जो है इसका जो है नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ ए, यहाँ पर देखते रहिएगा, इफ़ ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन लिखा है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसका हमको क्या बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। हम कुछ नहीं करेंगे, केवल हमारा काम क्या होगा, ये हमारा 9b है, ठीक है, चैप्टर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले जो हम बता रहे तो क्या था, 9a था। तो इसमें देखिए इसको मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। भाई क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, dy/dx, और यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, इसके भी सामने ये लगा दोगे dy/dx। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, dy/dx तो ही है यहाँ पर। आप देखिए जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और चूंकि ये x के कोफिशिएंट में a है इसलिए a बच गया। अब देखिए b, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो इसके बगल में x है, ना तो मल्टीप्लाई में, ना तो डिवाइड में, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसका 0 हो गया। तो टोटल मिला के क्या आ गया, dy/dx, इसकी वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। अब तुरंत क्या करेंगे, अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब आप बच्चों इसको दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, जब इसका करोगे d/dx a, तो देखिए दोनों मैच नहीं कर रहा है ना, कांस्टेंट टर्म हो गया 0। तो आपका कितना आ गया, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर किसी को जैसे डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो हमारा जो है फिर आप इसके जो है पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन का बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था और बहुत बेहतरीन बनाया हूँ। अगर आप अभी तक आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत हो रही तो उसको ज़रूर जाके देखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, बहुत अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन आने लगे। है प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन सबसे पहला ही वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से हमने बनाया है। ठीक है, अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट x, y। तो पहले पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका।
पॉइंट यहाँ पर x कामा वाई। तो पहले स्लोप चलो निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, dy बाई dx होता है। आगे क्या कह रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x कामा वाई ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा। तो भाई एब्सिसा इसमें कौन है, देखिए कौन है, ये एब्सिसा है कि नहीं। तो अब कह रहा है कि ये हमारा जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसके इक्वल है, वो स्क्वायर ऑफ एब्सिसा के। मतलब हमारा जो एब्सिसा है अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, ये तो कह रहा है, ठीक है। तो अगर यही कह रहा है तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना बहरहाल है, ठीक है। 3 नंबर में लिखा है इफ a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू y इक्वल a cos x प्लस b। इसका बताना है, क्या लिखा है यहाँ पर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखा है x cos x प्लस b लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, लिखो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे कि नहीं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए d, इसके y के सामने आपने क्या लगा दिया, dy बाई डी एक्स। यहाँ कॉन्स्टेंट इसको बाहर किया, इसके भी सामने आपने क्या लगा दिया, dy बाई डी एक्स ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, cos x प्लस b है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे, क्या ये तो आपका dy बाई डी एक्स तो है ही है, ठीक है। यहाँ a है, कास का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले देखो कास का डिफरेंशिएशन करोगे उसके बाद एंगल का करोगे, ठीक। तो कास का जब करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, भाई कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन x प्लस बी हो जाएगा, और फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स, आप किसका करोगे, एंगल का करोगे, मतलब x प्लस बी का करोगे। तो इस हिसाब से देखिए, और चूंकि फार्मूला भी होता है, देखिए d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, कास था तो माइनस साइन कर दिया, अब ठीक है एंगल इस तरह लिख दिया। अब क्या होगा, माइनस देखिए ए साइन है ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे, यहाँ पर x प्लस बी भी है एंगल। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो 1 आ जाएगा, और b का करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर आ गया माइनस ए साइन x प्लस बी, यही और बस यही आ गया। तो अब इतना आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये किसकी वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा जब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, देखिए ये देखिए इधर सुनो, d अपॉन डी एक्स किसके सामने लग जाएगा, dy बाई डी एक्स के सामने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, भाई डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना। तो जब किसी भी चीज़ को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके सामने क्या लग जाएगा, जैसे ये लिखा है तो देखिए इसके सामने dy बाई डी एक्स लग गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कौन, माइनस ए, और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन x प्लस बी लिखा है। तो इसके भी सामने क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ भी आप लगा दीजिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 कि नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए तो है ही है आपका कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जब साइन का करोगे तो फार्मूला क्या होता है, कास हो जाता है, ठीक है भाई, पहले साइन का होगा, साइन का हो गया नहीं हो गया, कास x प्लस बी। अब किसका होगा, एंगल का होगा, एंगल कौन है, x प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए तो है ही है, यहाँ पर कास x प्लस बी भी लिखा हुआ है। अब जब इसका करोगे ब्रैकेट के अंदर तो x का तो 1 आ जाएगा और b का 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे क्या होगा, माइनस ए है, इसका देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस x प्लस बी लिखा है, भाई इससे कोई मतलब है नहीं। ये है d2y अपॉन dx2, नीचे भी लिख दीजिए d2y अपॉन dx2। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ ये देख रहे होंगे, ये पूरी वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, ये वैल्यू यहाँ पर देखिए y की वैल्यू दिखाई दे रही है कि नहीं। तो ये y की वैल्यू हम चाहे यहाँ पर
रख दें। जब यहाँ पर हमने इस वैल्यू को रख दिया तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल प्लस, जब इसको इधर ले आओ तो इधर माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए 3 क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है और तीनों क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आपके एकदम माइंड में अच्छे से बैठ गए होंगे। और अब आइए जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पांचवा ये सब देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो इसको लिख लीजिए। और अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू वाई स्क्वायर वाई इक्वल सी एक्स स्क्वायर वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। हमको की बार किसका निकालना है, हमको निकालना है इसका y इक्वल टू लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 के बाद 4 नंबर आ गया, ठीक है। ये है सी एक्स क्यूब है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लो बेटा, ठीक है। इसका बताना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा। इसको चलो डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब बच्चों इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई देखिए y लिखा है ना, तो y के सामने d बाई डी एक्स लग जाएगा। यहाँ c है, ठीक है, कांस्टेंट बाहर कर दिया, इसके भी सामने d बाई डी एक्स लग गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स तो है ही है। अब इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स क्यूब का, तो पावर आगे जाता है ना, तो पावर आगे चला गया। अब जैसे 3 पावर है तो इसमें से 1 पावर कम हो जाता है, तो टोटल मिला के कितना पावर बचा यहाँ पर बताओ, 2 पावर बचा, 2 पावर बचा ना इसके ऊपर, तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 नंबर। अब यहाँ से काम करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से c की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालते हैं, भाई देखिए क्या लिखा है, y इक्वल टू सी एक्स क्यूब लिखा है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इधर इसको लेके आएंगे y की तरफ, एक्स क्यूब ले जाएंगे y की तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर कम समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। देखिए y है यहाँ पर, चलिए ठीक है, एक्स क्यूब को इधर लाओगे तो अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर उसको लिख लिया है, और उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, कि जो एक्स क्यूब है इसको इधर लेके चले आए हैं, तो ये हो गया है, और ये c यहाँ पर है अपना, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, क्लियर हो गया होगा। ये वैल्यू उठा करके c की वैल्यू उठा के 2 में रख दीजिए, तो यहाँ लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में आ जाएंगे, तो 2 में क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू उठा करके रख दो इसमें, तो अब आपका आ जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, और c की जगह पे देखो बच्चा क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है y बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको हम काटेंगे तो यहाँ 3 है, y है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे केवल एक्स बचेगा। भाई नीचे चूंकि 3 है ऊपर 2 है, तो 2 है नीचे 3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा नीचे। अब ये डिवाइड में आ गया एक्स, अब इधर देखिए क्या है, ये डिवाइड में, इसको जब इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y, यही तो हुआ। इसको बहुत करोगे इधर लेके चले आओगे, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स और माइनस का 3y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर में क्या लिखा है। लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द y इक्वल टू, क्या लिखा है 5 नंबर में, y इक्वल टू लिखा है सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यूब लिखा है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दो। वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो सी यहाँ पर सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी वही सेम डिट्टो काम करने वाले हैं, केवल हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिखेंगे, यक्स के लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये
इसके सामने y के सामने मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, और इनके सामने भी d अपॉन डी एक्स लगा दिया। इससे क्या मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो गया और यहाँ c क्यूब हो गया। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए इसका जब करेंगे तो भाई देखिए c है और x से कोफिशिएंट में इसलिए c बचा हुआ है और x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ c लिखा है, इसके बगल में ना तो इंटू में x है ना तो डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो गया। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी जो वैल्यू है वो c है, ठीक है। अब ये जो c का वैल्यू है उठा के इसमें वर्ग में रख दो। तो पुटिंग c इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन कहाँ रखोगे, 1 में रखोगे। जब 1 में रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल, अब यहाँ c लिखा है और x की देखिए नहीं x लिखा है ना, c की जगह रखना है आपको, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या निकला है, ये डी बाई डी एक्स निकला है ना इसमें, तो यहाँ रख दीजिए डी बाई डी एक्स, फिर क्या लिखा है, c लिखा है, फिर यहाँ पर हम डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखा है c क्यूब, तो c की जगह फिर डी बाई डी एक्स रखेंगे, तो डी बाई डी एक्स भाई क्यूब लगा तो क्यूब लगा दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते चले जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गए, 5 तक पहुँच गए। अब आज क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ है एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर लिखा है। बच्चों 6 नंबर में ये जो बुक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये पर्सनल नगीन प्रकाशन की बुक है, देख लीजिए आप, ठीक है, मैं इसी बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। तो और इसके बाद चूँकि देखिए इसमें जो है एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बुक है और इसको जो है इसमें से अगर क्वेश्चन लगा ले जाए तो लगभग प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और इसके बाद एक जो है स्पेशल जो है एनसीईआरटी का भी मैं लगाऊंगा, ठीक है, आरडी का लगाऊंगा और RS अग्रवाल का है उनको भी लगाऊंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो देखिए इसमें लिखा क्या है स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बताइए, इसका फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो स्टूडेंट्स ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन, ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन तो y है, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू डी बाई डी एक्स यहाँ पर के स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो जाएगा, x डी बाई डी एक्स और प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो y हो गया और यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट्स आपका यही आंसर आ गया। तो कितना छोटा था ये, इसमें ज़्यादा कुछ बहरहाल नहीं करना था। आज ये क्वेश्चन नंबर कित पे, देखिए हमारा 6 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए 7 नंबर में यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 में लिखा है इफ़ A एंड B आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पर क्या लिखा है 7 नंबर में स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, इतना लिखा है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बच्चों ये फंक्शन इनटू फंक्शन यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे पहले और डी अपॉन डी एक्स सेकेंड वाई है और यहाँ पर वाई डी बाई डी एक्स फर्स्ट, और इसको भी देखिए करेंगे तो क्या आएगा, ए लिखा है इसके अपॉन डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स और यहाँ पर बी डी अपॉन डी एक्स और ई के पावर माइनस के एक्स हो गया कि नहीं। अब चलिए इसके बाद इसको देखिए, मैंने पूरे में डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो यहाँ पर तो एक्स ही है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या लिखा है, वाई है, और इसका जब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर ए है, ई के पावर एक्स का करेंगे तो ई के पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस भी हो जाएगा और ई के पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ तक तो आपका एकदम क्लियर है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको जो है इसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, नो सॉरी, इसको इसके आगे बताते हैं कि क्या करना है। फिर इसको देखिए, अभी भी देखिए यहाँ पर ये ए और बी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करते क्या है, ए और बी को हटाने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, ए और बी को हटाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब कैसे हटेगा इसको देखिए। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगेन फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन एक्स को मान लूं और सेकेंड फंक्शन इसको मान लूं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब इसको दोबारा से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ से लिखूँ तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कौन है, एक्स है, डी अपॉन डी एक्स। सेकेंड की जगह कौन है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है। फिर सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखिए सेकेंड की जगह पर है ना, और फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट कौन है, एक्स है। उसके बाद इसका स्टूडेंट्स करोगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे, क्या लिख दोगे, इधर थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ ताकि आ जाए। ए लिखा है, ए लिख दिया, इसके सामने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, ई के पावर एक्स के सामने, और माइनस बी लिखा है, और यहाँ ई की पावर माइनस एक्स लिखा है, इसके भी सामने देखो मैंने, देखिए इसके सामने और इसके सामने, दोनों के सामने देखिए डी बाई बाई डी एक्स लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है, डी डी माने क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो लिखा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बना जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखा, ए ई की पावर एक्स हो जाएगा। भाई ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो यही होगा, और ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, तो ये माइनस आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ ए ई के पावर माइनस एक्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। तो अब इसको देखिए ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह मैं चाहूँ तो एक्स वाई लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे, ट्रांसफर करोगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई हो गया इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। भाई इधर ये था प्लस का, इधर जब आ गया तो माइनस का हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके कितने कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके कंप्लीट हो गए। तो इसको स्टूडेंट्स पहले नोट कर लीजिए, तो उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँचते हैं। 8 में क्या लिखा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में पूछा भी गया क्वेश्चन, लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्या लिखा है देखिए, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब ये सब हटाना है मुझे। ठीक है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ए है डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपका साइन एक्स है, प्लस डी अपॉन डी एक्स, और आगे क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ गया कॉस एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स तो ही है, ए लिखा है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस होता है, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, एक्स, और यहाँ बी है तो बी लिख दीजिए। अब इस हिसाब से ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अगेन लिखोगे, क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो अब अगेन जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स है।
तो स्टूडेंट्स अब इसका जो है मतलब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, सीधे सीधे आपकी कर दे रहा हूँ, कई बार तोड़ नहीं रहा हूँ। ए जब कास का करोगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस बी है, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ माइनस का मान ले लेंगे तो ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू इसकी है ना, देखो ये y की वैल्यू है, तो मैं चाहूँ तो इसकी जगह क्या लिख दूँ स्टूडेंट्स, y लिख दूँ, और जब इसको इधर लाऊंगा, किधर लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगा, तो क्या जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको समझते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन लिखा है बेटा 9 नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए सेम क्वेश्चन बन रहा है, वाई इक्वल टू ए कॉस पी एक्स और क्या लिखा है प्लस बी साइन पी एक्स, ये लिखा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्पीड में लगाता हूँ तो ये भी उसी तरह है, क्योंकि इसलिए तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर किया और डी बाई डी एक्स कॉस पी एक्स लिखा कि नहीं। इधर देखिए बी लिखा हुआ है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ साइन हो जाएगा पी एक्स कि नहीं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ही है, ए है। ठीक है, जब स्टूडेंट्स कास का करेंगे तो कास का क्या हो जाएगा, पहले बताओ किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले कास का होगा फिर इसके एंगल का होगा। तो पहले कास का करोगे तो माइनस का साइन हो जाएगा पी एक्स कि नहीं होगा। अब किसका करोगे, अब पी एक्स का करोगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बी तो लिखा है, जब साइन का करेंगे तो कास पी एक्स हो जाएगा। अब पी एक्स का करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा पी एक्स, क्योंकि पहले साइन का होगा फिर एंगल का होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये डी लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, और जब यक इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पी बचेगा, भाई एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ पी बचेगा, तो इस पी को आगे लिख लो, बाकी इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी वही है भाई, पी एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा तो पी बचेगा, तो बी के साथ लिख लो तो बी पी हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया कास पी एक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक पहुँच गया। आप क्या करोगे, अगेन लिखोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। जब इसको अगेन करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और इसके सामने देखिए लगेगा एक के बाद ए पी है ना यहाँ पर, तो इस पे क्या लगेगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन पी एक्स, और यहाँ पर पी बी पी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लगेगा डी अपॉन डी एक्स कास पी एक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए ए पी तो यहाँ पर ही है, इसका जब करेंगे साइन का तो साइन का फिर क्या हो जाएगा कॉस पी एक्स, और फिर किसका बचेगा, यहाँ पर पी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि पहले साइन का होगा फिर कास पी एक्स का होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये तो है ही है, जब कास का करेंगे तो माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन पी एक्स, और फिर यहाँ पर किसका करोगे, एंगल का करोगे तो यहाँ पर पी एक्स हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब इसके आगे देखते हैं क्या है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ए लिखा है, जब एक्स करोगे तो 1 आएगा और पी बचेगा, तो पी यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है कॉस पी एक्स लिखा है। इसके बाद देखिए यही सिस्टम यहाँ पर भी होगा, देखिए एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, पी बचेगा, पी को आगे लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, पी स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन पी एक्स हो गया। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि दोनों जगह क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है, कौन दिख रहा है भाई कॉमन, कॉमन तो हमको केवल यही पी स्क्वायर और माइनस दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
कॉमन ले लेंगे इसको, किसको, देखिए जो लिखा है d2y अपॉन dx2, तो यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो जब माइनस पी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा और यहाँ cos px और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस b sin px, ठीक है, ये बच गया। और ये वैल्यू देखिए हमारे स्टार्टिंग में ही है सबसे, ये देखिए 1 में ही है, क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए इसको, देखो सेम मैच करके नहीं कर गया ब्रैकेट वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d2y अपॉन dx2 तो रहेगा ही, यहाँ माइनस पी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, इसको इधर लेके चले आओ, तो क्या यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके माइंड में आ गई होंगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर लिख दीजिए, प्रूफ क्या है, ठीक है। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमने बता दिया आपको, 9 नंबर तक बता दिया। अब हम आप पहुँचते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 में पहुँचते हैं। तो इसको पहले क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो 10 नंबर बताता हूँ आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और 10 देखते हैं क्या है 10 नंबर में, ठीक है। 10 नंबर में लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू कर्व y इक्वल, क्या लिखा है देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस x साइन x। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा है वेयर a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स फंक्शन इनटू फंक्शन है कि नहीं भाई, दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स लिखोगे, बाकी आगे ए है और यहाँ पर साइन एक्स लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, बी डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स लिखा है, और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर एक्स साइन एक्स लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स सही है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए साइन का जब करेंगे तो कॉस हो जाएगा एक्स, और कॉस का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस का हो जाता है साइन एक्स हो जाता है। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट सेकेंड लगेगा, तो प्लस है तो प्लस लिखो पहले, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर करेंगे क्या आगे देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स तो ही है इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्स तो ही है, साइन का जब करेंगे तो कॉस हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ साइन लिखा हुआ है और एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या कोई चीज़ मैच हो रहा है, ठीक है, मैच क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है मैच हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए फिर लगा दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स किसके सामने, कॉस के सामने लगा दिया, माइनस बी लिखा है, ठीक है। यहाँ भी लगाऊंगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, लग गया कि नहीं लग गया। यहाँ पर फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन फिर से बन गया दोबारा से, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर भी देखिए डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आपका आ गया साइन एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप देखिए इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जो होगा यहाँ पर समझिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए लिखा है, कास का क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है, और यहाँ पर बी लिखा है, साइन का क्या होगा, कास होता है डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर देखिए फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन लग गया, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, और साइन का करोगे तो कास हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर फंक्शन इंटू फंक्शन का फार्मूला ना पता हो तो देख लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर कहीं से लिखा हो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन।
तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप जो है यहाँ पर मैंने लगाया है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 d² अपॉन dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका हो ही चुका है इसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस क्या लिखा है यहाँ पर a sin x, यहाँ पर माइनस b cos x, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, x तो है ही है, cos का क्या करेंगे, cos का जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, cos का डिफ्रेंसिएशन जब होगा तो माइनस का साइन होगा, तो x माइनस का साइन हो गया, ठीक है। चलिए इसका जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x हो जाएगा, और यहाँ पर तो cos x है ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपकी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छे से आ गया होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या कुछ वैल्यू इसमें मैच कर रहा है क्या, इसकी देखिए ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख लूँ, d2y अपॉन dx2, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आया, a sin x प्लस b cos x, ध्यान दीजिएगा b cos x और प्लस x sin x, इतने में कॉमन लिया, इतने में। और यहाँ पर cos x जो लिखा है इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 cos x लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये वैल्यू इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर आप रखोगे, तो जब आप यहाँ रखोगे तो ये माइनस का y हो जाएगा और प्लस 2 cos 2x हो जाएगा। आप इसको इधर लेके चले आओ, तो जब इधर लाओगे तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए इसको, प्लस इसको इधर लाओ y हो जाएगा और यहाँ 2 cos 2x हो गया। तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके अच्छे से आ गया होगा, इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा, आप अच्छे से इसको क्लियर कर लिए होंगे। तो अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अब आइए देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से, और अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, 11 लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू लिखा है a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 4x। इसका आपको डिफरेंशियल जो है इसका क्या बताना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जब क्वेश्चन कभी आता है तो देखिए कभी भी हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता था कि बाद में कहीं ना कहीं मैच कर जाता था प्रीवियस वाला और उसको उठा के वहाँ पर रख देते थे कि नहीं कुछ ना कुछ मैच करता है, इसमें नहीं करेगा। तो ऐसा है कि जब इस तरफ कभी ना करे, मैचिंग वाला ना हो, तो हमेशा जो ये बी है इसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करो, अकेला करने की कोशिश करो। तो क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, e की पावर 4x से कर दोगे, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को e की पावर 4x से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करोगे तो e की पावर 4, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लगाओगे कभी फंसोगे नहीं। तो जैसे y लिखा है और नीचे लिखा e की पावर 4, डिवाइड कर रहा हूँ ना, इसको a है, इसको ले जाओ 3x है, इसको भी डिवाइड कर दे e की पावर 4x से, ठीक है। और यहाँ b लिखा है और यहाँ 4x सही है, इसको भी देखिए e की पावर 4x से डिवाइड कर दिया, तो देखिए इससे ये कट गया। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y है ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a लिखा है, e की पावर 3x लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, e की पावर माइनस का 4x हो जाएगा। और यहाँ b, देखो b अकेला हो गया। आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b खत्म हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से जब ये खत्म होगा तो a को खत्म करने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, y और e की पावर माइनस का 4x इंटू में है, ध्यान दीजिएगा, इंटू में है, यहाँ पर इक्वल की जगह, ठीक है, इंटू में। और यहाँ पर देखिए क्या है, a लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो e की पावर कितना जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का b है। अब क्या करोगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब अब ये फंक्शन इंटू फंक्शन भी बन गया ये वाला, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx सेकेंड फंक्शन, ये हो गया ना आपका, प्लस आपका क्या आएगा, सेकेंड फंक्शन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कौन है, y है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a लिखा है, d अपॉन dx आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड है ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर d अपॉन dx आप b लिखोगे। तो आप क्या देख रहे हो इसमें,
आप ये देख रहे हो भाई, देखिए जब e की पावर -4x का जो है आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले y लिखोगे, यहाँ पर पहले आपने y लिख दिया। अब जब इसका करोगे तो कुछ नहीं करते, यही लिख देते हैं, बस यही जो x का कोफिशिएंट होता है वही आगे चला जाता है। हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका। यहाँ पर क्या लिखा, प्लस e की पावर -4x सही है। जब इसका करोगे तो यही रह जाएगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। इसका करोगे, ए लिखा है ना यहाँ पर, e की पावर -x का e की पावर -x ही रहेगा, और x का कोफिशिएंट देखो -1 है तो -1 आगे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए कांस्टेंट था तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो अब ये देखिए मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए अकेला हुआ तो b का जब डिफ्रेंशिएशन किया गया तो b पूरी तरीके से क्या हो गया, 0 हो गया। अब किसको खत्म करना, a को खत्म करना। a कैसे खत्म होगा, a का कोफिशिएंट क्या है बताओ, सॉरी e की पावर x का कोफिशिएंट, मतलब a का कोफिशिएंट क्या है, e की पावर -x है। तो आप क्या करोगे, e की पावर x से पूरे में आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, a अकेला हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे करोगे डिवाइड, पहले बताओ, बोलो, e की पावर -x से। तो चलो पूरे में डिवाइड करो। तो क्या लिखा है, 4y लिखा है, e की पावर -4y लिखा है, यही तो लिखा है, सॉरी x लिखा है, ठीक है, देख लीजिए। तो अब ये लिखा है तो ये लिखा है, और प्लस में यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है 4x dy/dx, और यहाँ पर क्या है, -a e की पावर x लिखा है। तो डिवाइड करो, इसके भी अपॉन में गया क्या, e की पावर -x, इसके भी अपॉन में गया e की पावर -x, इसके भी अपॉन में गया e की -x। तो इससे कट के देखिए a अकेला हो गया, नहीं हो गया, बताओ, ठीक है। और इसको देखिए क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ 4y तो ही है, ठीक है, और यहाँ e की पावर -4x ये भी लिखा है। ये देखिए इसका पावर यहाँ पर निगेटिव है, जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये पावर हो जाएगा इसका पॉजिटिव, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 4x तो लिखा है, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। भाई ये तो था ही, जैसे था वैसे लिख दिया। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आपका निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। dy/ यहाँ पर dx है, और यहाँ पर माइनस का a बचा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद लगाओ। तो यहाँ पर देखिए 4y, अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बहरहाल मतलब x से 3x 4x जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा। यहाँ पर इसमें आ जाइए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, इसमें से ये जाएगा क्या बचेगा, यहाँ भी माइनस का 3x बचेगा, क्यों। और यहाँ पर क्या है, dy/dx है, और यहाँ पर माइनस का a है। तो आप देखिए, चलिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो यहाँ से a भी खत्म हो जाएगा, और हमको a b को ही खत्म करना था, कांस्टेंट टर्म को हटाना था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। तो यहाँ पर 4 तो यहाँ पर बाहर लिखा ही है, लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो, ठीक है। अब इसमें लगाओ फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट अब भाई फंक्शन इंटू फंक्शन है ये, ठीक है, ये भी फंक्शन इंटू फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट लिखोगे d/dx सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है, e की पावर -3x, और फिर सेकेंड, ठीक है, d/dx फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कौन है, बोलो y है, ठीक है। चलो यहाँ तक बातें आपके माइंड में आ गई होंगी। उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग आगे क्या करेंगे भाई, इसमें लग गया। अब इसके बाद इस वाले में लगाइए फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका आएगा फर्स्ट फंक्शन, चलिए ठीक, समझ में आ गया। d/dx सेकेंड फंक्शन, ठीक है, वो भी समझ में आ गया भाई, d/dx लिख दिया। फिर करा सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन हमारा dy/dx है, और dy/dx फर्स्ट क्या नाम, फर्स्ट फंक्शन ये लिखा है, ठीक। और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको तोड़ दीजिएगा, बल्कि तो यहाँ ना तोड़ो, भी पहले लिखे रहने दो। तो देखिए y तो रहेगा ही, e की पावर -3x ये भी रहेगा, लेकिन x का भाई चूंकि आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो ना, इस वाले का, तो आप देखोगे कि x का कोफिशिएंट यहाँ -3 है तो -3 आगे आ जाएगा, हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका जब करोगे तो e की पावर -3x, यहाँ पर आपका dy/dx है, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर e की पावर -3x, इसका जब करोगे तो d/2y/dx2। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब करोगे, इसका देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पर तो dy/dx है ना ये वाला, इसका पहले कर लो, पहले इसका कर लो जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर 3x का तो ये रहेगा ही, लेकिन आगे कौन चला जाएगा, -3 चला जाएगा कि नहीं। चलिए क्लियर है बात। और ये बाकी इसको पीछे लिख दीजिए, dy/dx लिख दिया इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स में क्या देख रहा हूँ कि पूरे भर में e की पावर 3x क्या है,
वो बोलो कॉमन है, तो कॉमन लेकर के उसको हटा दीजिए, उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो कॉमन ले ही लीजिए। तो e⁻³ कॉमन ले लिया और इस 4 को अंदर ले जाइए। तो पहले एक काम करो, 3x को तो बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, ये 4 अंदर जाएगा तो प्लस का 12 हो गया कि नहीं हो गया, 12y यही बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। देखिए 4 3 जा 12y, और ये तो बाहर हो ही गया है, ये भी बाहर हो गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा -4, ध्यान दीजिएगा dy/dx, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, मतलब ये अंदर जा रहा है और बाहर हो रहा है। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर आपका ब्रेकर था ना, तो ब्रेकर लगा दीजिए, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, इसमें भी आप देखिए कॉमन है। तो एक बार में मैं सोच रहा हूँ पहले ऐसा करो, ऐसे ना करें, पहले इसको जो है तोड़ देते हैं, पहले पूरी तरीके से इसको क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद एक साथ डिवाइड कर ले लेते हैं कॉमन। तो 3 4 जा 12 और y लिखा है e⁻³ ठीक है, प्लस क्या माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस भाई, प्लस है माइनस है प्लस है, तो -4 e⁻³ dy/dx, यहाँ पर क्या लिखा है e⁻³ d²y/dx² -3, ध्यान दीजिएगा 3 e⁻³ dy/dx। तो स्टूडेंट्स ये =0 है। तो अगर दिख ना रहा हो तो हम इसको ऊपर भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह है, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, या इधर ही लिख देता हूँ, क्या करना है ताकि उल्टा ना होने पाए। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, पूरे में कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, कॉमन है यहाँ पर e⁻³ कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 12y बचेगा, देखो ये 12y लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा -4 dy/dx, तो यहाँ बचेगा -4, ठीक है, dy/dx बचा। आगे देखिए यहाँ पर, देखिए ये लिया है ना, तो -4 dy/dx, यहाँ पर क्या बचा है d² बचा है, प्लस वो भी प्लस में d²y/dx², और यहाँ पर क्या बचा -3 dy/dx बचा है, और इधर तो 0 ही है, इसको उधर ले जाओगे पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लो, पहले d2y/dx², और इसमें देखिए 4 है या 3 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा d2y/dx, वो सॉरी dy/dx, और यहाँ पर क्या है +12y = 0। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको एक बार आप जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, ताकि कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जितने वीडियो बनाए जाएं सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुँचे। थैंक यू।